हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमें ये एडवाइस सुनने को मिलती है कि कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। अगर हम सेफ और कंफर्टेबल बनना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना और पैसे बचाना जरूरी है। लेकिन अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो शायद कड़ी मेहनत करने और पैसे बचाने से हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे बचाते हैं, अक्सर वही लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट डेंजरस है। दोस्तों, कड़ी मेहनत करना और पैसे बचाना वो तरीका नहीं है जिससे अमीर लोग अमीर बनते हैं। कड़ी मेहनत करना और पैसे बचाना आम लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन उस इंसान के लिए नहीं जो बहुत अमीर बनना चाहता है। 3 कारणों की वजह से अमीर बनने के लिए एक अलग प्लान बनाने की जरूरत होती है। नंबर 1, जो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे बचाते हैं उन्हें अमीर बनने में मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि वे टैक्स का ज्यादा हिस्सा चुकाते हैं। सरकार उन लोगों पर तब टैक्स लगाती है जब वे कमाते हैं, जब वे बचाते हैं, जब वे खर्च करते हैं और जब वे मरते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कड़ी मेहनत करने और पैसे बचाने से ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत होगी। दोस्तों, अगर आप साल में सेविंग से 1 लाख रुपए बचाना चाहते हैं तो अपने प्लान में ये भी शामिल कर ले कि सरकार टैक्स में अपना हिस्सा वसूल कर लेगी। आपको जो छुटपुट इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स और महंगाई कम कर देती है। आइए मान लेते हैं कि बैंक आपको 5% ब्याज देता है, महंगाई की दर 6% है और टैक्स में इंटरेस्ट का 10% हिस्सा चला जाता है। रिजल्ट ये होता है कि इसमें आपके पैसे कम होते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कड़ी मेहनत करना और पैसे बचाना अमीर बनने का मुश्किल तरीका है। नंबर 2, अमीर बनने के लिए अमीर एक अलग प्लान की एडवाइस देते हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे बचाते हैं वे अक्सर इन्वेस्ट को डेंजरस मानते हैं। जो लोग सोचते हैं कि चीजें डेंजरस है वे अक्सर कोई नई चीज सीखने के अवसर को भी गंवा देते हैं। नंबर 3, जो लोग कड़ी मेहनत और सेविंग में विश्वास रखते हैं वो इन्वेस्टमेंट को डेंजरस मानते हैं। वे शायद ही कभी सिक्के के दूसरे पहलू को भी देख पाते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक अच्छी और जरूरी इन्फॉर्मेशन है। एक मनी स्मार्ट साथी की जरूरत किसे नहीं होती। कोई ऐसा जो आपको समझे, हमेशा आपकी मदद करे और जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को सच करे। मेरे लिए ये साथी है एक ऐप जो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है। साथ ही मुझे हर रोज बहुत कुछ नया सीखने में भी मदद करता है। ये है IIFL सिक्योरिटीज ऐप। यहाँ मुझे इन्वेस्ट और ट्रेड करने के अलावा फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टर एजुकेशन वॉच लिस्ट भी मिलती है, जिसमें मैं मार्केट्स को बेहतर समझ पाती हूँ। दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज ऐप के साथ चुनिए क्वालिटी एडवाइस, पर्सनलाइज्ड सर्विस और एजुकेशनल मॉड्यूल्स। अपने फाइनेंशियल पार्टनर को अपने हाथ में रखो। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करें और चुने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल किसी चीज में इन्वेस्ट करना होगा और ये है टाइम। ज्यादातर लोग अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन वे पहले टाइम का इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो तो जोरदार टिप्स या अजीबोगरीब फटाफट अमीर बनो प्लान्स के चक्कर में उलझ जाते हैं, या वे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और तेजी से उसमें कूद पड़ते हैं। वे बेसिक क्वालिफिकेशन सीखे बिना ही बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर हम इस बात पर हैरान होते हैं कि 95% छोटे बिजनेसेस शुरुआती 5 से 10 सालों में ही डूब क्यों जाते हैं। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि फाइनली वे टाइम और पैसा दोनों ही गवा देते हैं। वे थोड़ा टाइम रिसर्च और स्टडी में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने दम पर चीजें करना चाहते हैं। आज के इन्फॉर्मेशन एज में लगभग हर इंसान आसानी से मिलियनियर बन सकता है, बशर्ते वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर चले। लेकिन एक बार फिर ज्यादातर लोग टाइम का इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वे तो इसी वक्त अमीर बनना चाहते हैं। टाइम का इन्वेस्ट करने के बजाय वे ऐसी बातें कहते हैं, इन्वेस्ट करना रिस्की है, पैसे बनाने में पैसे लगते हैं, या मेरे पास इन्वेस्ट करना सीखने का टाइम नहीं है, मैं काम करने में बहुत बिजी हूँ और मुझे ढेर सारे बिल चुकाने हैं। दोस्तों, पैसे और इन्वेस्ट संबंधी हमारे विचार ही हमारे सामने पैसे की समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बस कुछ शब्द, कुछ विचार बदलने से हमारा फाइनेंशियल संसार जादुई ढंग से बदल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग काम करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता। कई अक्सर कहते हैं इन्वेस्टिंग करना सीखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मगर वे ये देखने में अनसक्सेसफुल रहते हैं कि ये शब्द कहकर वे पैसे के गुलाम बन जाते हैं। वे पैसे के लिए काम करते हैं और सैलरी से अपनी लाइफ की फाइनेंशियल बाउंड्रीज तय कर देते हैं और जो उनके पास है कंजूसी से उसी के भीतर गुजारा करते हैं। इन्वेस्ट करने की प्लानिंग पर चलने और पैसे से अपने लिए काम करवाने के बजाय वे पैसे के लिए काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग के जरिए अमीरी के लेवल पर पहुंचना चाहते हो तो हमें बाकी 2 लेवल से कहीं ज्यादा टाइम का इन्वेस्ट करना होगा।
ज्यादातर लोग सेफ्टी और कंफर्टेबल होने से आगे तक नहीं जाते क्योंकि वे टाइम का इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये एक पर्सनल डिसीजन है जो हम सभी को लेना होता है। कम से कम व्यक्ति के पास सेफ्टी या कंफर्टेबल बनने की फाइनेंशियल प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। उस इंसान से ज्यादा रिस्क में कोई नहीं है जिसके पास ये दोनों बेसिक प्लान नहीं है और वो सिर्फ अमीर बनना चाहता हो। हालांकि कुछ लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं हो पाते हैं। आप उन्हें जवानी के बाद के सालों में देखते हैं, कंगाल, हताश और उस डील के बारे में बात करते हुए जिसमें वे पैसा बनाते बनाते रह गए हों, और उस पैसे के बारे में जो कभी उनके पास था। लाइफ के लास्ट में उनके पास ना तो टाइम रहता है और ना ही पैसा। दोस्तों, लाइफ में रिस्क फ्री जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि कम रिस्क वाली चीजें होती है और ये इन्वेस्ट में भी सच है। अपनी फीलिंग्स और इंटेलिजेंस के लिए सच्चे रहना जरूरी है, लेकिन डर को अपनी जिंदगी चलाने की परमिशन ना दे। अगर किसी कारण आप इस घबराहट को नहीं हटा पाते तो ज्यादा अलर्ट होकर इन्वेस्ट करें, लेकिन हमेशा कीमत याद रखें। कोई इन्वेस्ट जितना ज्यादा सेफ होता है उसे पैसे बनाने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। अगर ये पैसे बनाता है तो हमेशा एक अदला बदली होती है। जैसी कहावत है, मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज की एक कीमत होती है और इन्वेस्ट वर्ल्ड में कीमत टाइम और पैसे दोनों ही पैमानों पर नापी जाती है। जब फाइनेंशियली सेफ या कंफर्टेबल बनने की आपकी इन्वेस्टिंग प्लानिंग बन जाए और पटरी पर चलने लगे तो आप उस जोरदार शेयर की टिप्स पर दांव लगा सकते हैं जो आपकी किसी दोस्त ने दी हो। दोस्तों, गैस लगाकर इन्वेस्ट करना मजेदार है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से करना चाहिए। बाजार में कई इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें जुए की लत जैसी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, 3 कारणों से लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना डेंजरस है। पहला कारण, उन्हें इन्वेस्टर बनने की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। जैसे कि हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं कि 4 क्वाड्रेंट में लोग काम करते हैं। E एम्प्लॉय, S स्मॉल बिजनेस, B बिजनेस और I इन्वेस्टर। यहाँ ज्यादातर लोग एम्प्लॉय और स्मॉल बिजनेस की ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल जाते हैं। दूसरा कारण, ज्यादातर इन्वेस्टर्स में कंट्रोल की कमी होती है या कंट्रोल होता ही नहीं है। जैसे कार चलाने में थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाकर कार चलाना सचमुच डेंजरस होता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर लोग अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाकर कार चला रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है और थोड़ा डिटर्मिनेशन नहीं है तो आपका किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तीसरा कारण, लोग इन्वेस्टमेंट को डेंजरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अंदर से नहीं बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको कोई अच्छी डील चाहिए तो ये आपको अंदर रहने से ही मिलती है। हम सभी जानते हैं कि अंदर रहना ही वो जगह है जहाँ पर अच्छी डील की जाती है। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इससे अलग नहीं है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में E एम्प्लॉय, S स्मॉल बिजनेस अमूमन बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि B और I वाले लोग अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से इन्वेस्टमेंट करने में कैपेबल होते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट के सेफ और कंफर्टेबल प्लान पर इन्वेस्ट करते हैं तो बाहर इन्वेस्टमेंट करने में पूरी समझदारी नजर आती है। इसलिए हम अपना पैसा किसी प्रोफेशनल मनी मैनेजर के हवाले कर देते हैं, जिसके बारे में हमें उम्मीद होती है कि वो हमारे मुकाबले अंदर के ज्यादा करीब होगा। लेकिन अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें उस प्रोफेशनल के मुकाबले अंदर के ज्यादा करीब रहना होता है, जिसे ज्यादातर लोग पैसा सौंपते हैं। ये अमीर बनने की अमीरों की प्लानिंग का फोकस होता है। इसके लिए हमें एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। ऐसे करने के लिए हमें एवरेज इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा टाइम का इन्वेस्ट करने की जरूरत होता है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही साथ ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें।